हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव कर रहे होंगे, बेस्ट कर रहे होंगे, खुश होंगे। यूनिवर्स की दी हुई गाइडेंस को, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, क्यों लोग मेरे साथ गलत बात करते हैं। जिन लोगों से ये वीडियो रिजनेट हो रहा है वही इस एनर्जी को क्लेम करें। जितना रिजनेट होता है उतना क्लेम करें, एक्स्ट्रा ना क्लेम करें और ना अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ अट्रैक्ट करें जो आपके लिए नहीं बनी है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोग आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड होके सुनिएगा। लोग बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, खुद से बहुत सारे कार्ड आ गए हैं बिना शफल किए ही। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कार्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन, देन कार्ड है आइसोलेशन, मोरालिटी एंड हेयर इज ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ब्रेक थ्रू। ये कार्ड आए हैं तो सबसे पहले हम इन्हीं की एनर्जी को बात कर लेते हैं, इन्हीं की एनर्जी पर काम कर लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। यहाँ पे मैं कुछ लोगों का देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी को देख पा रही हूँ। कुछ लोगों से ही ये एनर्जी मैच हो रही है क्योंकि सेकंड कार्ड आइसोलेशन का भी है। कुछ लोग अपनी लाइफ में ना पॉजिटिव करने लग गए हैं, कुछ लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना शुरू कर दिया है नेगेटिविटी को। वेल डन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप लोग अगर अपनी लाइफ में ये करना सीख गए हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एक और चीज़ कह रहा है कि आप लोग अपनी नेगेटिव लाइफ से निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को कुछ अचीवमेंट भी मिलना शुरू हुआ होगा। देखिए, मोटिवेशन हमें तब आता है जब हम अपनी लाइफ में कुछ कर रहे होते हैं, अपनी लाइफ में हम कुछ सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे मोटिवेशन भी है। ट्रांसफॉर्मेशन और मोटिवेशन मुझे दोनों यहाँ पे साथ साथ दिख रहा है। आप लोगों की लाइफ में साथ साथ चीज़ें यहाँ पे मुझे होती नज़र आ रही हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए ही है, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आइसोलेशन। अभी भी वो उसी दुख तकलीफ़ उन्हीं चीज़ों में घिरे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों में आ, आप अपने आप को मतलब हील नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को उस नेगेटिविटी से निकाल नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है मोरालिटी का। मोरालिटी यहाँ पे ये कह रही है कि आपने कहीं ना कहीं अपना रो रो के भी, जो एक एनर्जी आ रही है ना कि कहीं आप दिन रात रोते हैं, अपने आप को नेगेटिविटी में ही बांध लिया है, अपने आप को कहते हैं ना कि रो रो के बुरा हाल कर लिया है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने सिर्फ अपना रो रो के बुरा हाल कर रखा है। सिचुएशन को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, उससे निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में भी हैप्पीनेस होगी। बार बार कहती हूँ कि हमें खुद लड़ना पड़ेगा, हमें खुद फाइट करनी पड़ेगी, हमें खुद उठना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा क्यों करते हैं, क्यों। ये आपकी एनर्जी है, इनमें से जो एनर्जी आपसे मैच हो रही है उसको क्लेम कर लीजिए। उसको क्लेम इन द सेंस पॉजिटिविटी में नहीं, उस रीडिंग को समझ लीजिए जो एनर्जी आपकी है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की सिचुएशन में हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रो रहे हैं तो भी रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग आइसोलेशन के लिए मोरालिटी है, यानी कि अपने आप को ओपन अप करना पड़ेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, सही पाथ पे हैं, बढ़ते जाइए। अब देखिए लोग ऐसा क्यों करते हैं। चेंज का कार्ड है। बदलाव निश्चित सबकी लाइफ में आना है, सबकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी है। अगर आप रो रहे हैं तब भी रो रहे हैं तो यूनिवर्स देख रहा है, और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो यूनिवर्स हिम्मत दे रही है। यूनिवर्स आपको कह रही है कि आप एक बहुत पॉजिटिव रास्ते पे हैं, तो आप बढ़ते रहिए। बदलाव आपकी लाइफ में निश्चित ही आएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये लोग आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। बताइए मेरे व्यूवर्स को कि लोग इनके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं, क्या ऐसा है।
जो लोग इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। लोग इनके साथ बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? इनर वॉइस, रिसेप्टिविटी, गाइडेंस, फिर खुद आ गए हैं कार्ड। चलिए ले लेते हैं इन कार्ड्स को भी। अलोननेस और नथिंगनेस, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो लोग आपको क्यों क्यों करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब किसी ना किसी बात पर गलतफहमी पैदा हो जाना। ये लोग क्या करते हैं कि आपने अगर कुछ बोल दिया ना, आपने कुछ भी बोला तो उसको नेगेटिव वे में ही लेंगे। यानी कि आप अगर बोल रहे हैं तो कुछ गलत ही है। आपकी कही हुई बात हर जगह गलतफहमी की वजह बन जाती है। आपने किसी सेंस में, आपने कितने ही पॉजिटिव सेंस में कुछ भी कहा हो, आपने कितने ही पॉजिटिव सेंस में चीज़ों को समझा हो, समझाया हो, लेकिन यहाँ पे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस में ही निकल जाता है। आप एक प्योर मन से लोगों को कुछ भी बोल देते होंगे, भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे हो जाता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि आपने तो ना रूडली बोल दिया है ना। आप क्या करते होंगे, जो आपके मन में आता है ना वो बोल देते हैं, है ना। आपके मन में जो चीज़ें रहती हैं वो आप खुल के बोल देते हैं, और ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए उनका बिहेवियर बदल जाता है। या अगर आप एक बार भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, यानी कि उनकी बात में हाँ ना मिलाएं, उनको वो चीज़ ना बोलें जो उनको अच्छी लगती है ना। जो बात उनको अच्छी लगती है, अगर उसमें आपने हाँ नहीं मिलाई तो भी वो गलत हो गया। यानी कि इनर वॉइस, यानी कि आप थोड़ी सी भी अगर अपने मन का कर लें, अपने मन का सोच लें, अपने मन का कुछ करने की कहें, तो यहाँ पे ये चीज़ लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। ये उन लोगों की क्वालिटी है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तुम्हें मतलब कहीं ना कहीं रिसेप्टिविटी भी है कि गलत समझने लगे हैं, इसलिए लोग दूर भी होने लग गए हैं आपसे। आप कुछ भी कर लो वो गलत समझेंगे। और अब ऐसा ऐसा क्या हो गया रिसेप्टिविटी में, यहाँ पे कह रही हूँ कि ऐसे अनगिनत लोग रहे होंगे आपकी लाइफ में जिन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना ली है। आपने दोस्त बहुत कमाए, आपके दोस्त बहुत थे, आपके फ्रेंड बहुत थे, आपका सर्कल बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि लोगों ने आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई उनको गाइडेंस दे रहा था, कोई उनको आपके खिलाफ भड़का रहा था। यहाँ पे एक एनर्जी और निकल के आ रही है कि यहाँ पे ऐसा है कि आप के रास्ते में ना जैसे कांटे बो दिए जाते हैं ना, आपके रास्ते में जैसे कुछ नेगेटिव ही कर दिया जाता है, आपके रास्ते में एक नेगेटिविटी बिछा दी गई है ना। गाइड किया गया, आप जितना प्योरिटी से चीज़ों को प्रेजेंट करते गए, सामने वाला उतना ही नेगेटिविटी से आपकी उस बात को एक्सप्रेस करता गया। आप में एक कमी है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। आपने बोला और छोड़ दिया, है ना, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। लेकिन अगला फिर जिस जिस भी पर्सन से आप बात कर रहे हैं, और अगर वो आपके अगेंस्ट है, तो वो आपके शब्दों को अपनी बात में पिरो के, आपके शब्दों को अपने लफ्ज़ों में ढाल के, अपनी फीलिंग्स में ढाल के, फिर उसने ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। तो यहाँ भी लोग क्या हो गए कि तुमने तो ऐसे बोला, तुमने तो वैसे बोला, ये कर दिया, वो कर दिया, और वहाँ पे ये गाइडेंस शुरू हो गई, और वहाँ से ये रास्ते बंद होने शुरू हो गए। आपने अनगिनत लोग खोए हैं। आप कहीं ना कहीं आप अलोननेस की फीलिंग कर रहे हैं। आपकी साथ हर कोशिश की गई है ना, हर कोशिश की गई है कि आपको अकेला कर दिया जाए। यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है निकल के कि आप हर कोशिश ये की गई है कि आपको अकेला कर दिया जाए, और आप जो पॉजिटिव भी है ना उसको भी नेगेटिविटी में बदल दिया जाए, आपकी पॉजिटिविटी को भी नेगेटिव में दिया जाए, आपके थॉट्स को नेगेटिव में बदल दिया जाए। यहाँ पे ये चीज़ भी निकल के आ रही है, क्योंकि लोगों के अपने विचार तो है नहीं, लोगों की अपनी बातें तो है नहीं। हर किसी ने आप में एक कमी निकालने की कोशिश की, और धीरे धीरे क्या हो गया, आपको ये कर दिया, ब्लैंक कर दिया, बिल्कुल नथिंगनेस, है ना। जो भी जैसा भी मिला आपको, आपसे लेके जाता रहा, आपकी कभी किसी ने परवाह नहीं की। आप
आपका सिर्फ एक काम था देना, चाहे वो थॉट्स देना है, चाहे वो पॉजिटिविटी देना है। जिसे जो भी मिला, जिसने जो भी सोचा वो आपकी लाइफ में वो करता गया, जिसको जैसा ठीक लगा उसने वैसा किया, जिसने जैसा सोचा, जैसे वो लोग खुद थे वैसा ही बिहेवियर किया। आपके साथ कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि आप एक फैमिली का हिस्सा हैं, या आप उनकी लाइफ का हिस्सा हैं, या आप अ, यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि जैसे आपकी जगह लेने की कोशिश की है ना। आपकी अपनी एक जगह है, आपकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। नथिंगनेस का कार्ड बहुत कुछ कह रहा है यहाँ पे। आपकी अपनी एक जगह है, आपका अपना एक ऑरा है, लेकिन यहाँ किसी ने ऐसा भी प्रयास किया है कि आपकी वो जगह ले ली जाए। मे बी यहाँ पे एक ऑफिशियल एनर्जी भी हो सकती है। मे बी आपके ऑफिस के लोग हों, आपके कलीग हों, आपकी जॉब लेने की कोशिश की गई हो, आपका प्रमोशन हो रहा है तो उन लोगों ने प्रमोशन लेना शुरू कर दिया हो कि भाई उनकी जगह आप हमें प्रमोट कर दीजिए, या आपके बॉस से गॉसिप्स करना शुरू कर दिया हो। यहाँ पे ऐसा भी कुछ हुआ है ना। अब जाके आपको ये पता चल रहा है, अब जाके आपको ये समझ आ रही है कि लोग जो भी कर रहे हैं, नथिंगनेस के कार्ड को मैं बहुत डिटेल्ड में ले जाने वाली हूँ। अब आपको ये एहसास हो रहा है कि जो भी लोग आपके साथ कर रहे थे वो गलत था। अब आपको ये समझ आने लगा है कि ये जो मेरे अपने अपने अपने, मैं अब आपका और वो आपके, और ये जो जो ये अपनापन चल रहा था, ये सही मायने में अपनापन था ही नहीं। इससे अपनेपन का दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। ये मेरा अपने है ही नहीं, ये तो सिर्फ मेरा मिसयूज़ करने आए हैं या मुझे यूज़ करने आए हैं। यूज़ या मिसयूज़ वो लोगों पर डिपेंड करता है। जो लोग आपकी लाइफ में आए उन्होंने आपका सिर्फ यूज़ किया, और आज हालत ये है, अलोननेस के बाद नथिंग, फिनिश कर दिया आपको बिल्कुल। आपकी जो सारी प्रैक्टिकलिटी थी आप, लेकिन यहाँ पे अब यूनिवर्स जो आपको गाइडेंस दे रही है, देख लेते हैं कि यूनिवर्स अब नेक्स्ट आपके लिए क्या लेके आ रही है। कि लोगों ने बुरा व्यवहार तो बहुत किया, लोगों ने गॉसिप्स बहुत की, लोगों ने छीनना ही सीखा, लेकिन अब क्या, अब क्या हो रहा है? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का देखिए, लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स की और फिर कंप्लीशन का कार्ड। पॉलिटिक्स करने वाले, मैंने कहा ना, जो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। दो तरह के कार्ड आए, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो लोग, मैं फिर कहूँगी, जो आइसोलेशन में भी हैं, जो लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिक्स आपके साथ की गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की गई है, आपके मुंह पे कुछ पीछे कुछ। लेकिन ये मैं बता दूं आपको, अब धीरे धीरे उन लोगों को एहसास होगा, उनकी गलती का एहसास होगा, उन्होंने जो आपके साथ कर दिया है उसका एहसास होगा। और आप तो एक प्योर सोल है, तो आप तो अपने कंप्लीशन की, आप जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं ना, मैं कह रही हूँ आप बढ़ते जाइए, मत रुकिए। कोई आपको कितना रोकने की कोशिश करे, कोई कुछ भी कोशिश करे, उनको अपनी गलती का एहसास होगा। इन लोगों को अपनी गलती सुधारने का भी चांस मिलेगा। अब सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे वो तो एक सोल पे डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इनको अपनी गलती का एहसास 100% होगा, 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 ठीक है। वैसे ही जैसे आप में बुराइयां ढूंढ रहे हैं ना, फिर ये लोग आपको ढूंढेंगे। जो लोग, फिर कह रही हूँ कि जो लोग आइसोलेशन में हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन में आइए प्लीज़। ये लोग फिर आपको ढूंढेंगे, है ना, आपको ढूंढेंगे और उस चीज़ के लिए तड़पेंगे जो आप हों। बुरा तो बना दिया, नेगेटिव तो कर दिया, बिहेवियर तो गलत कर दिया, लेकिन लोग अब आपके लिए तड़पना शुरू होंगे। लोग अब आपके लिए ये सोचना शुरू करेंगे कि ये उनसे क्या हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्यों उन्होंने आपकी लाइफ में कर दिया। क्योंकि आप एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनते जा रहे हैं, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बनते जाइए। क्योंकि अगर आप कंप्लीट पर्सनैलिटी बनेंगे तभी लोग आपके पीछे ढूंढना शुरू करेंगे, है ना। देख लेते हैं अब आप लोगों के लिए क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं। द चैरियट, लोग आपको ढूंढेंगे, हर जगह ढूंढेंगे, लेकिन आप उनको कहीं नहीं मिल पाओगे। क्योंकि वो क्या ढूंढेंगे आप में, ढूंढेंगे से मतलब फिजिकल नहीं ढूंढेंगे, वो आप जो पहले पर्सनालिटी हुआ करते थे, है ना, आप जो पहले हुआ करते थे, लोगों की बातों में आ जाते थे, लोग आपको बुरा भला बोल देते थे तो आप खुश हो जाते थे, आप फिर भी नाराज़ नहीं होते थे लोगों को। लेकिन अब जब वो चैरियट का कार्ड है, वो लोग आपको ढूंढना शुरू करेंगे। हैंगमैन का कार्ड है, और हियर इज़ द स्टार का कार्ड है। तीनों कार्ड ले लेती हूँ। उसके बाद वो हैंगमैन अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगेंगे, है ना। वो अपनी चीज़ों को
रियलाइज़ करेंगे। जिन लोगों ने बुरा भला बोला है, चैरियट है, हैंगमैन और स्टार है, कहीं ना कहीं वो आपसे इसलिए मिलेंगे क्योंकि उनको जब प्योर सोल को कोई सताता है ना, जब प्योर सोल को कोई नेगेटिव बोलता है, जब प्योर सोल के बारे में कोई उल्टा सीधा बोलता है, तो यूनिवर्स भी उनको देना शुरू कर देती है, चाहे वो नेगेटिव हो, कितना भी बुरा से बुरा इंसान क्यों ना हो, अपने कर्मों का हिसाब सबको देना पड़ता है। हैंगमैन कहते हैं ना, जब उल्टा लटकाया जाएगा, हाँ, जब उनके कर्मों का हिसाब शुरू होगा तो वो आपको ढूंढेंगे, माफ़ी मांगेंगे। हर इंसान को ये याद आएगा, हर उस पर्सन को ये याद आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों किया, आपके साथ गलत क्यों किया, काश उन्होंने ऐसा नहीं किया होता। और फिर वो लोग आपको पहले जैसा ढूंढेंगे। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं वो पहले जैसा आपको पाना चाहेंगे, लेकिन आप तो एक ट्रांसफॉर्म सोल हो चुके होगे, आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके होगे। आपको उनके होने ना होने से कोई फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। जब हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं तो हमें होने ना होने से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। चाहे कोई कितना ही आपके पास आए, वो फिज़िकली आपके पास आ सकता है, लेकिन आपका जो मन है वो तो बदल चुका है। मन में किसी के लिए कोई जगह नहीं रही है, मन में किसी के लिए कोई वो नहीं रही है। वो आपसे बार बार माफ़ी मांगेंगे, बार बार आपसे कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, या मेरे से ये गलती हो गई। लेकिन जब उन्होंने सताया, जब उन्होंने बुरा भला बोला, वो आपको एक बार पहले जैसा देखना चाहेंगे, लेकिन नहीं देख पाएंगे। स्टार की एनर्जी को आप अपनी लाइफ में क्लेम कर लीजिए। वो चाहेंगे कि वो आपको पहले जैसा देखें, वो आप चाहेंगे कि आप उनकी लाइफ में वैसे ही थे। क्योंकि जो लोग बुरा करते हैं ना, उनको कोई ना कोई चाहिए होता है, किसी ना किसी पे तो अपनी गलतियां डालें। वो कोशिश करेंगे कि सारी गलतफहमियां जो आपके बीच में हुई हैं, जो गलतफहमियां उनके और आपके रिश्ते के बीच में हुई हैं, वो उस गलतफहमी को दूर करें। लेकिन तब तक वो आपको खो चुके होंगे। ये सारी गलतफहमियां, ये सारी चीज़ें वो आपको कम्प्लीटली खो चुके होंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ आप एक यूनिवर्स के पाथ पे चल रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने वाले हैं, है ना। देख लेते हैं कि मैं आज इंडियन डेक लूँगी, जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि आज ऐसा है कि लोग, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लोग लेके आएंगे, और जो भी कार्ड आएगा इस एनर्जी को आप क्लेम कीजिएगा। वैसे स्टार की एनर्जी को भी क्लेम कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आज आपने शायद ये पहली बार ही देखा होगा, इसको मैं जनरल अपनी रीडिंग में यूज़ करती हूँ जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कुछ गलत हुआ होता है। तो मैं यहाँ पे 2 कार्ड लूँगी। ओके, 17 यानी कि 8 नंबर का कार्ड है। मैं यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से भी कार्ड को रीड करूँगी। एंड हियर इज शमाला। ठीक है, दोनों को मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि अब जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, जब आप अपने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होने की तरफ जाएंगे, वो आपसे कहेंगे, वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, वो कहेंगे, लेकिन तब तक तो आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो चुके होगे, तब तक तो आप एक ऐसी सोल हो चुके होगे। लोग सिर्फ अपने किए पे पछता सकते हैं। उस टाइम पे लोग अपने किए पे पछताएंगे, बहुत प्रयास करेंगे, बहुत चीज़ें ऐसी करेंगे अपनी लाइफ में कि आप उनके पास वापस आ जाएं, है ना, आप पहले जैसे इंसान बन जाएं। क्योंकि उनको एहसास हो जाएगा कि आपका दिल दुखा दुखा के, आपको बुरा भला बोल बोल के उन्होंने इतना आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया कि अब वो आपको पहले जैसा देख ही नहीं पा रहे हैं। अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए या ट्रांसफॉर्म लिखिए, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो ये मैसेज यूनिवर्स में जाता है, ये संदेश यूनिवर्स को जाता है, क्योंकि ये आपका राइट है, आपका हक है अपनी ज़िंदगी को सही जीने का, अपनी लाइफ को अच्छे से हैपनिंग करने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का। तो आप अपने हक को मत खोइए। आप अपनी, जो ब्रह्मांड ने आपको दिया है, जो यूनिवर्स ने दिया है, सबको डिग्निटी से जीने का अधिकार दिया है, सबको डिग्निटी से जीना सिखाया है। तो आप के पास भी अगर ऐसे लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, आपके साथ बुरा करते हैं, आपके साथ नेगेटिव करते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, आपकी लाइफ से वो लोग चले जाएं, और जो गलतफहमी फैलाई हैं
ठीक है। अगर आपका फैसला ये है कि वो गलतफहमियां आपकी लाइफ से निकल जाएं, आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर हो जाएं, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ट्रांसफॉर्मेशन लिखिए, अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आइसोलेशन की एनर्जी से निकलिए, स्टार की एनर्जी को क्लेम कीजिए, और आप सिम्हाला की एनर्जी को, यानी कि हम इसे नरसिम्हा भी कहते हैं, इसकी एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये दोनों एनर्जी आपको उन बुरे लोगों से बचाएंगी जो आपके साथ गलत करते हैं, जो आपके साथ नेगेटिव करते हैं। तो इन एनर्जीज़ को पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को जीना शुरू कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में क्लेम करना शुरू कीजिए। जो लोग आपके साथ नेगेटिव कर रहे हैं, उनका कर्मा, उनकी सारी की सारी नेगेटिविटी उन पर खुद पर छोड़ दीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। तो ब्रह्मांड आपको जो दे रहा है, ब्रह्मांड ने जो आपको दिया है, उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर, लाइक, कमेंट, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर से लेके आऊँगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।